गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने समझा है चीजें, तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं समझनी है, लेकिन जो चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हमें वाकई अच्छे से समझना। हमें उनको इतने अच्छे से समझना है कि हम उसे जीवन में पालन कर सकें। और हमने इसकी चर्चा करी थी कि चीजें जीवन में पालन तभी होती हैं जब आप उसको 3 लेवल पे लेके जाते हो। पहला, आप उसको अम, अच्छे से मन लगाते हो, यानी कि जब आप उसे लिखते हो, लिखने पे आपके पास वो चीज़ आ जाती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, तो आप मेरी कथा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो शास्त्रों से पॉइंट्स है उसे आप लिख सकते हो। तो मन, बिना मन लगाए आप उसे लिख नहीं सकते। मन कहीं और हो, आप कैसे लिखोगे? तो लिखने से आपका वो पहला पॉइंट पक्का हो जाता है कि आपका मन थोड़ा उसमें लग गया है। फिर जब कथा समाप्त हो जाएगी, आपके पास जो समय में आप उसमें बुद्धि लगाइए, आप उस पे विचार करिए कि ये क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसमें आपका क्या लाभ है और नहीं पालन करने से क्या नुकसान है। तो इस प्रकार जब आप अच्छे से बुद्धि लगाओगे, तो फिर आप उसका पालन करना चाहोगे, उसको व्यवहार में लाना चाहोगे। पर व्यवहार में लाने के लिए भी आपका पुराना व्यवहार उसको आने नहीं देगा, आपकी स्वभाव में आने नहीं देगा उसको। तो इसलिए आपको फिर वो थोड़ा-थोड़ा करना पड़ेगा। तो उसको प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा आपको पुश करना पड़ेगा। प्रतिदिन 1% पालन करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर 16 माला जप करनी है, तो आप हर दिन 1 माला करो, 1 दिन, दूसरे दिन 1 माला करो, तीसरे दिन 2 माला करो, कुछ दिन तक 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, फिर ऐसे-ऐसे उसी प्रकार कोई भी आदत, चाहे वो सेहत से संबंधित हो या सत्य बोलना हो या सहन करना हो, ठीक है, मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं पहली बार उसको कुछ रिप्लाई नहीं करूँगा, शांत रहूँगा। पहला व्यक्ति अगर मुझे, मैं उसको विरोध नहीं करूँगा। तो ऐसे ही 1 व्यक्ति, फिर 2 व्यक्ति भी कहेंगे तो उनको नहीं करूँगा। ऐसे ऐसे मन, बुद्धि और बार-बार चेष्टा करने से वो फिर आपका चित्त में आ जाता है, स्वाभाविक बन जाता है। तो ये हमने चर्चा कई बार, कई दिनों से हम कर रहे हैं। और कुछ सिंसियर भक्त हैं जो वाक़ई अब हमेशा मैं देखता हूँ कि अपनी डायरी पेन के साथ बैठते हैं और लिखते हैं, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़े वो बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, चीज़ें तो समझ भगवान की कृपा से ही आती हैं। आध्यात्मिक चीज़ें अपने प्रयास से समझ नहीं आती, लेकिन हमारा प्रयास से वो भगवान द्रवित हो जाते हैं। प्रयास से वो फिर हम पे कृपा कर देते हैं, फिर हमें समझ आता है। तो अपने बलबूते पे हमने कर लिया, ये अहंकार भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान की कृपा की जो वरिष्ठता है, श्रेष्ठता है, उसको हम उस पे निर्भर रहते हैं। तो इस तरह आध्यात्मिक जीवन में और दूसरे जीवन में भी आप प्रगति करते हो। तो 3 चीज़ें हैं जिसकी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे धीरे-धीरे, और ये 3 ही चीज़ें हैं जो आपको और सबको समझनी है। 3 टॉपिक्स का नाम है ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म यानी ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं। जीव आत्मा को कहते हैं
और माया प्रकृति को कहते हैं, भगवान की मोहिनी शक्ति, जड़ शक्ति। तो आप कहोगे कि इसके बारे में हमें क्यों बात करनी है, ब्रह्म, जीव, माया की हमें बात क्यों करनी है? इससे हमारा क्या संबंध है? ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि तो अच्छा आप बताइए आप क्या जानना चाहते हो? आप क्या डिस्कस करना चाहते हो? या आप क्या पाना चाहते हो? आप कुछ तो पाना चाहते हो ना? क्योंकि प्रति क्षण, हर समय आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप? एक क्षण के लिए भी आप शांत नहीं बैठ सकते। आप कहोगे नहीं मैं बिस्तर में सो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसमें भी आपका मन दौड़ता रहेगा। आप कहोगे मैं सो जाता हूँ, तो आपका मन सपने देखने लगता है। न तो कश्चित् क्षणमापि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कोई भी बिना काम के रह ही नहीं सकता, तब तक नहीं रह सकता जब तक उसको वो परमानंद की प्राप्ति ना हो जाए। वो अल्टीमेट लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप कोई भी जीव, कोई भी प्राणी शांत नहीं बैठ सकता। तो आप क्या पाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तो उत्तर हमें शास्त्र देते हैं। तो वेद हमको इसका उत्तर देते हैं और वेद कहते हैं कि देखो मनुष्य हमेशा 2 ही काम करता है। प्रत्येक मनुष्य जो कर्म कर रहा है, एक तो ये तो सिद्धांत सिद्ध हो गया ना कि हर व्यक्ति हर समय कार्यशील है, ये लिख लीजिए आप। बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। तो हर व्यक्ति हर समय कर्म कर रहा है, उस कर्म का उसका उद्देश्य है सुख पाना, 1 नंबर। या तो वो सुख पाने की कोशिश कर रहा है, या तो जो दुःख उसके पास आ गया है, उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। अब आप अपना जीवन देखो या किसी का जीवन देखो, सिर्फ 2 ही कार्य चल रहे हैं। या तो सुख पाने की चेष्टा है, या तो दुःख हटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? आनंद के लिए कार्य कर रहा है या फिर दुःख निवृत्ति के लिए? लिख लो आप इसे कि मनुष्य 2 ही मनुष्य पूरे जीवन बस 2 ही कार्य करता है। एक कि वो उसे सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, और दूसरा कि जो दुःख आ गया है उसको कैसे हटाऊँ, कैसे हटाऊँ, कैसे हटाऊँ? और अगर ध्यान से देखा जाए ना तो मनुष्य प्रति क्षण केवल दुखी ही है। वो हँसता ज़रूर है, पर क्या हँसने का मतलब है कि वो सुखी है? तो ऐसे तो एक गज़ल भी है कि एक नायक कहता है, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या गम है? मतलब वो लोग हँसते भी हैं, तो हँसते हुए भी वो वास्तव में सुखी नहीं होते। मनुष्य सदा दुखी है, हँस रहा है तो भी दुखी है, रो रहा है तो दुखी है ही है, बैठता है तो भी दुखी है, उठता है, जगता है, सोता है, दुःख ही दुःख। और प्रतिक्षण मनुष्य कर्म करता रहता है कि कैसे सुख की प्राप्ति हो, कैसे दुःख जाए। आप कहोगे कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आज से टोटल बंद, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये 2 काम में ही आप लगे रहोगे। अब यहाँ पे समझने की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम दुःख को हटा दें, हम अपने दुखों को हटा दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुखी हो गए। हमारे जीवन में अगर कोई दुःख है, अगर हम उसको हटा दें, गर्मी लग रही है, परेशानी हो रही है, एसी चला दो, पंखा चला दो, तो दुःख हटा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुख आ गया। लेकिन यदि सुख आ जाए, आनंद आ जाए, तो दुःख अपने आप चला जाता है। ये सिद्धांत है। वैष्णव जो इस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, हरे कृष्णा जो वैष्णव मार्ग है, ये दुःख हटाने का मार्ग नहीं है, ये सुख प्राप्ति का मार्ग है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि आपने सुना होगा शकुंतला और दुष्यंत। शकुंतला का पति दुष्यंत होता है और उसकी
मृत्यु हो जाती है। तो यमराज उसको ले जा रहे होते हैं और क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी तो वो देख लेती है कि यमराज मेरे पति की आत्मा को लेके जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ। तो वो पीछे-पीछे चलने लगती है। कहती, "ए, तू मेरे पीछे क्यों आती है पुत्री?" कहते, "आप मेरे पति को लेके जा रहे हो तो मैं पीछे ना आऊँ?" अरे! तेरे पति का समय हो गया है। हर मनुष्य का एक समय होता है। उतना समय उसको जीना होता है कर्म अनुसार और फिर जब समय हो जाता है तो हम उनको ले जाते हैं और उसको उसके कर्मों के अनुसार उसको अलग योनि में या जो भी उसका डेस्टिनेशन होना चाहिए हम उसको प्रदान करते हैं। तो ये कहती है, मैं तो नहीं छोड़ूँगी, मैं तो पीछे-पीछे जाऊँ। तो यमराज कहता है, "अच्छा ठीक है, पति को छोड़कर कोई दूसरा वरदान माँग लो। पति की जान को छोड़कर कोई भी दूसरा वरदान तुम माँग लो, मैं दे देता हूँ।" और ये कहती है, "अच्छी ऐसी बात है।" सोचती है, कहती है, "मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए।" तो यमराज जल्दी में थे, तो ज़्यादा विचार करते नहीं, तथास्तु कह देते हैं। अब तथास्तु कह देते हैं तो जाने लगते हो, कहते, "अरे तू पीछे आ रही?" कह रही, "पीछे ना हूँ, मेरे पति को लिए जा रहे हो, 100 पुत्र होंगे कैसे? कैसे होंगे?" तो यमराज कहते हैं, "अरे, अरे, अरे, अरे! बड़ी गड़बड़ हो गई।" तो उसने ये ऐसा नहीं कहा कि मेरे पति को मेरा दुःख खत्म कर दो, मेरे पति को वापस करके, उसने कहा मुझे 100 पुत्र का आनंद मिल जाए। तो 100 पुत्रों के आनंद में तो उसका पति बच गया ऑलरेडी। तो सिद्धांत ये है कि सुख आने पर दुःख अपने आप चला जाएगा। जैसे ज्ञान आने पर अज्ञान अपने आप चला जाएगा। प्रकाश आने पर अंधेरा अपने आप चला जाएगा। भोजन मिलने पर भूख अपने आप चली जाएगी। क्या आपने इस सिद्धांत को पकड़ा? हमारा लक्ष्य क्या है? कि हमको सच्चा सुख प्राप्त करना है। सच्चा सुख प्राप्त करना है और सच्चा सुख क्या होता है? वो हमें पता होना चाहिए। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, वो उस पे जिस दिन हम स्थित हो जाएँगे। जैसे एक लड़की विवाह पश्चात अपने ससुराल में सेट हो जाती है। ओह! मेरा पति, मेरे सास-ससुर, मेरा घर, मेरी गाड़ियाँ, उसका एक नया संसार उसको मिलता है। उसको समय लगता है। इसी प्रकार मनुष्य को जब कोई नौकरी मिलती है, तो वो नौकरी में थोड़े दिन में स्थित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही आत्मा ये ज्ञान उसको हो जाता है कि मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, मैं भगवान मेरे बड़े हैं और मैं उनके कनेक्शन में हूँ। मुझे उनकी शरण में रह के ही अपना जीवन जीना है। मुझे उनकी सेवा के साथ ही मेरा लाइफ है। उनसे उनकी उनसे अलग मेरा जीवन नहीं है और उनसे अलग जीवन ही एक्चुअली दुःख का जीवन होता है। तो एक नकली सुख तो आपको डेली मिलता है, जब आप बहुत गहरी नींद में सोते हो। जब बहुत गहरी नींद में आप सोते हो, तो आपको एक नकली सुख मिलता है। आह! आज कितनी अच्छी नींद आ गई मुझको। जब आपका जब आपको सपने भी नहीं आते, बड़ी सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, बड़ी गहरी नींद, उस समय थोड़ा सुख मिलता है। क्यों मिलता है पता है आपको? क्योंकि उस समय आपका जो मन होता है, वो कार्य नहीं कर रहा होता है और सारे दुःख मन में होते हैं। सारे दुःख मन में होते हैं। तो हमने क्या सीखा कि दुःख नहीं मिले, इसका ये मतलब नहीं है कि सुख मिले। तो जो मायावादी होते हैं या जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि हमारे दुःख हट जाए और वैष्णवों का सिद्धांत होता है कि नहीं, हमें भगवान की सेवा मिल जाए, वही सुख है। वो तो वैष्णव तो कहते हैं बलिहारी उस दुःख की जो पल-पल नाम रटाए। हम तो ऐसे दुःख को उसके
वारी जाएँ जो हमको भगवान के नाम याद दिलाए, जो हमसे भक्ति कराए। कुंती महारानी तो इनवाइट करती हैं दुखों को, विपदा संतु ता साथ साथ तत्र तत्र जगत गुरो, कि हे कृष्ण हमारे ऊपर समस्याएं दिक्कतें आती रहें। क्यों? क्योंकि ऐसे संकटों में हम आपकी याद करते हैं और ऐसे संकट में आप आते हो, और आपके आने का मतलब है ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं और हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो सुख मिलने पर दुख चला जाएगा, ये पक्की बात है। प्रकाश आने पे अंधेरा चला गया। आपको अलग से हाथ से या कैसे भी करके अंधेरा हटाने की कोशिश नहीं करनी है। तो इसलिए भगवान के साथ उस संबंध में स्थापित होना ही पड़ेगा। और जो साधना, नाम जप, यानी कि इंद्रियों को भगवान के सच्ची भावना से आप भगवान के साथ संपर्क में रखिए हमेशा। 24 घंटे यही कोशिश करनी है। आँख भी जब देखे किसी मनुष्य को तो उसके अंदर आत्मा को देखे। वो कृष्ण का अंश है, ये देखे। आज सुबह हम लोग नगर कीर्तन कर रहे थे रोहिणी में, दिल्ली में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे इतने सारे घर हैं, कितने सारे मकान, और हर मकान में कृष्ण के अंश ही रहते हैं। हर मकान में 4 लोग रहे, 5 लोग रहे, 3 लोग रहे, लेकिन सब कृष्ण के अंश हैं। लेकिन वो बेचारे कृष्ण को भूले हुए हैं। वो बेचारे अपने को शरीर मानते हैं, स्त्री मानते हैं, भारत का मानते हैं, बूढ़ा जवान मानते हैं, और वो शारीरिक सुख के पीछे भागते रहते हैं। तो संसार में सुख मिलता क्यों नहीं फिर? क्यों संसार में सुख नहीं मिलता? तो उसका कारण है अज्ञान के कारण। मेन जो हमारे हमें सुख नहीं मिलना या दुख मिलते रहना, उसका जो मेन कारण है अज्ञान। हमको पता ही नहीं। हमने तो संसार की चीजों में, शरीर की चीजों में सुख मान लिया है, वस्तुओं में सुख मान लिया है, व्यक्तियों में सुख मान लिया है। तो जिस पे जितना सुख माना है, बस उतने ही प्रपोर्शन में सुख मिलता है और उतने ही प्रपोर्शन में दुख मिलता है। उतने ही प्रपोर्शन में दुख मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने इस अज्ञान को मिटाना होगा, और वो अज्ञान ज्ञान से मिटेगा। सब दुखों का जो मूल कारण है वह अज्ञान है। आदि कारण पता ही नहीं। इसी कारण से हमको आदि दैविक दुख हो रहे, दूसरों के द्वारा हम दुख अनुभव करते हैं। हम अपने शरीर और अपने मन के अवस्थाओं के कारण दुख अनुभव करते हैं। हम देवताओं के द्वारा जो सिचुएशंस बनाई जाती है उसमें हम दुख अनुभव करते हैं। सारा ज्ञान के कारण दैविक, दैहिक, भौतिक कष्ट हमको होते हैं। तो कहां से हम सीखें, कहां से हम जाने? तो हमें ज्ञान कहां से लेना होगा? वेदों से, शास्त्रों से। और उन शास्त्रों में भी हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना होगा? सभी शास्त्रों का जो सार है वो कौन सा ग्रंथ है? भागवत पुराण। इदम भागवतम पुराणम सारम सारम समुद्भवम। ये सभी सर्व वेद इतिहास का ये सार है। इसमें 18,000 श्लोक हैं जो शुकदेव गोस्वामी ने व्यासदेव जी से सीखा और राजा परीक्षित को सुनाया। और प्रारंभ में इसको 4 कुमारों ने सुनाया, और उसके भी पहले भगवान ने इसको सुनाया, ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने फिर आगे सुनाया अपने 4 कुमारों को, 4 कुमारों ने फिर नारद और आदि ऋषियों को सुनाया, और अंत में इसको सबसे अच्छे तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को सुनाया, सूत गोस्वामी ने 18,000 ऋषियों को सुनाया, और लेटेस्ट शिला प्रभुपाद जी ने पूरे जगत को सुनाया। प्रभुपाद जी ने इसकी विस्तृत व्याख्या करी। उसके पहले भी सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने भी अपने अनेक अनेक टीकाओं में, श्रीधर स्वामी की टीका, तो ऐसे बहुत बहुत ग्रेट ग्रेट आचार्यों ने इस भागवत पे टीकाएं लिखी हैं। और लेटेस्ट शिला प्रभुपाद जी ने
पूरे विश्व में इस ज्ञान को फैलाया। तो ये जो मूल दुःख का कारण अज्ञान है, उस अज्ञान को हटाने के लिए हमें शास्त्र और विशेषकर के भागवत पुराण इसको स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले वेद हमको बताते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? क्या तुमको पता है तुम मनुष्य कौन हो तुम? मनुष्य का शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो ये मानव शरीर प्राप्त करके तुम सबसे पहले इस ज्ञान को प्राप्त कर लो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। एक समझदार तत्वज्ञ ज्ञानी गुरु के पास जाकर, भक्त गुरु के पास जाके, उनकी शरण में जाके से सीख लो। और ये ज्ञान से और अगर तुमने इस मानव देह में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अपने इस अज्ञान को समाप्त नहीं किया, तो कोई और शरीर नहीं है जहां पर जाके तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। कोई दूसरा शरीर नहीं। केवल मानव शरीर ही है जहां पर हम अपने इस अज्ञान से मुक्ति पा सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। हमें जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति करके भगवान के साथ अपना प्रेम विकसित करना है, उनका दासत्व, उनका सेवक बनना है। 84 नहीं तो 84 लाख में चले जाओगे। 84 लाख में फिर ना जाने कब मिले शरीर। तो 84 लाख में ये जो एक मानव शरीर है, इस शरीर की खासियत है कि इसमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसमें परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है और कमाने का यही एक शरीर है, इसी शरीर में कमाई होती है, बाकी शरीरों में खर्च होता है। जो भी मनुष्य शरीर में किया गया है, वह अ, भोगना पड़ता है, पाप अलग से भोगना पड़ता है, पुण्य देवताओं के शरीर में भोगना पड़ता है। तो ये इस मनुष्य शरीर की विशेष खासियत है। इसलिए अपनी शक्ति लगा के इस आत्मा के ज्ञान को, अपनी जो पहचान है, इसमें स्थित होना है और साधना में परिपक्व होना है। तो मैं ज़्यादा प्रवचन नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि ये जो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया अपने बारे में और मानव शरीर के महत्व के बारे में, और दुःख हटाना नहीं है, सुख प्राप्त करना है, उससे ये बात बन जाएगी। तो विद्वान लोग हैं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप इसको अपने पॉइंट में रखिए और आगे कल फिर एक दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं और आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओह यस, सावित्री सत्यवान की कथा थी, मैंने दुष्यंत नाम ले लिया, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। थैंक यू प्रभु जी। वास्तव में इनका जीवन इतना मिलता-जुलता है और महाभारत मैंने कई बार पढ़ा है, तो वो एक जैसा पिक्चर दिमाग में आ जाता है। ऑलराइट, सो हम इसको यहीं रखते हैं, यहीं रुकते हैं। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय।